डायनासोर का गायब हो जाना ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की जासूसी कहानी है। और आज हम इसी स्रोत सामग्री के आधार पर इस केस की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचिए, 14 करोड़ साल, ये इतना लंबा समय है कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंसानों के आने से तो बहुत बहुत पहले की बात है। और डायनासोर सिर्फ थे ही नहीं, वो तो पूरी पृथ्वी पर राज कर रहे थे, हर एक कोने में। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, हमें उनके पैरों के निशान अंटार्कटिका और स्पिट्सबर्गन जैसी बर्फीली जगहों पर भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो किसी भी माहौल में ढल जाते थे। मतलब वाकई में दुनिया के हर कोने में उनका ही राज था। 14 करोड़ साल का वो शानदार दौर। और फिर अचानक जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो बस एक पल में, पलक झपकते ही सब खत्म। ये कितना बड़ा और नाटकीय बदलाव रहा होगा, है ना? तो यहीं से हमारी असली जांच शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन था, क्या हुआ था? चलिए सुरागों की तह तक चलते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा केस होता है तो शुरू में कई तरह की थ्योरीज सामने आती हैं। तो चलिए पहले उन शुरुआती और कभी-कभी तो बहुत ही अजीब सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं, जो सालों तक दिए जाते रहे। मतलब शुरुआती अंदाजों की तो कोई कमी ही नहीं थी। किसी ने कहा मौसम बहुत गर्म हो गया, तो किसी ने कहा नहीं नहीं बहुत ठंडा हो गया। कुछ थ्योरीज तो बड़ी मज़ेदार थीं, जैसे कि क्या वो पुरानी कब्ज से मर गए या फिर सारे कैटरपिलर्स उनका खाना खा गए। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पहेली कितनी ज्यादा उलझी हुई थी। अच्छा, तो अब उन पुरानी बातों को छोड़ते हैं और अपनी केस फाइल के दो मुख्य संदिग्धों पर आते हैं। जी हाँ, आज की ज्यादातर वैज्ञानिक बहस इन्हीं दो पर टिकी है। तो हमारे दो मुख्य संदिग्ध हैं। सस्पेक्ट नंबर 1, उल्कापिंड। इस थियरी के हिसाब से अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ी चट्टान आकर पृथ्वी से टकरा गई। और सस्पेक्ट नंबर 2, ज्वालामुखी। ये थियरी कहती है कि बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखियों ने लगातार फटकर धीरे धीरे पूरी दुनिया का माहौल ही जहरीला कर दिया। ठीक है, तो अब एक असली जासूस की तरह सबूतों को खंगालने का समय आ गया है। चलिए इन दोनों मुख्य संदिग्धों के खिलाफ और इनके पक्ष में जो भी फॉरेंसिक सबूत हैं उनकी जांच करते हैं। ये सब कुछ स्रोत सामग्री पर आधारित है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। जो लोग उल्कापिंड थ्योरी को मानते हैं वो इरिडियम नाम के एक एलिमेंट की तरफ इशारा करते हैं। ये धरती पर कम मिलता है पर उल्कापिंडों में बहुत होता है। लेकिन ज्वालामुखी वाले कहते हैं अरे रुको, ज्वालामुखियों से भी तो इरिडियम निकलता है। यही बहस शॉक्ड क्वार्ट्ज को लेकर भी है। और तो और जो सबसे बड़ा सबूत माना जाता है चिक्सुलुप क्रेटर, उस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। तो कुल मिलाकर सबूत उतने सीधे साधे नहीं हैं जितना लगते हैं। और ये जो कोट आप देख रहे हैं ये इसी उलझन को बहुत अच्छे से बताता है। मतलब बड़ी बड़ी थ्योरीज होने के बाद भी स्रोत ये साफ करता है कि ये घटना आज भी एक बहुत गहरे रहस्य में डूबी हुई है। अब हमारी जांच में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। ये स्रोत सामग्री एक तीसरी ही, एक वैकल्पिक थ्योरी पेश करती है, एक भयानक दुनिया भर में आई बाढ़ की थ्योरी। तो इस स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि जो सबूत हमें मिले हैं उनकी एक अलग तरह से व्याख्या भी की जा सकती है। इस मॉडल के मुताबिक डायनासोर और बाकी ज्यादातर जीव एक ही विनाशकारी घटना में खत्म हुए थे, और वो घटना थी एक विश्वव्यापी बाढ़। इस थ्योरी का पहला और सबसे मजबूत सबूत मिलता है विशाल डायनासोर कब्रिस्तानों से। ये जो कोट आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश करता है। सोचिए, हजारों डायनासोर एक साथ एक ही जगह दफन मिले, जैसे बाढ़ में लकड़ियां एक जगह आकर अटक जाती हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मोंटाना में एक ही जगह पर, एक ही लेयर में करीब करीब 10,000 डकबिल डायनासोर एक साथ दबे हुए मिले। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये पैमाना वाकई में किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ इशारा करता है। इन कब्रिस्तानों के बारे में कुछ और भी अजीब बातें हैं, जैसे अक्सर वहां सिर्फ एक ही तरह के डायनासोर मिलते हैं और छोटे बच्चों के फॉसिल्स तो ना के बराबर हैं। हड्डियां भी बुरी तरह टूटी फूटी और बिखरी हुई हैं। स्रोत के हिसाब से ये सारी चीजें किसी आम बाढ़ की तरफ नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी और अनोखी घटना की तरफ इशारा करती हैं। अब आते हैं अगले सुराग पर, और वो है पैरों के निशान। दुनिया भर में अरबों की तादाद में निशान मिले हैं और उनमें से लगभग सारे के सारे एकदम सीधे हैं।
अब सोचिए, जानवर खाने की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं, है ना? लेकिन ये सीधे रास्ते बताते हैं कि वो सब किसी चीज से जान बचाकर भाग रहे थे, एक ही दिशा में और बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह इस थ्योरी के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है डायनासोर के घोंसले और अंडे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और स्रोत भी इसे नजरअंदाज नहीं करता। सवाल ये है कि अगर पूरी दुनिया में बाढ़ आई हुई थी तो डायनासोर को घोंसले बनाने और अंडे देने का वक्त और जगह कैसे मिली? तो स्रोत इसका जवाब भी देता है। उसका तर्क ये है कि हो सकता है बाढ़ एक साथ ना आई हो, बल्कि लहरों में आई हो। जब पानी का लेवल कुछ समय के लिए कम हुआ तो जानवरों को सूखी जमीन मिली और उन्होंने वहां अंडे दे दिए होंगे। और रही बात बच्चों के घिसे हुए दांतों की, तो कुछ रिसर्च कहती हैं कि भ्रूण अंडे के अंदर भी अपने दांत पीस सकते थे, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने बाहर आकर बहुत समय तक खाना खाया हो। तो इस पूरी जांच पड़ताल के आखिर में हम कहाँ पहुंचे हैं? चलिए स्रोत के अंतिम निष्कर्ष पर एक नजर डालते हैं। ये स्रोत इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं, यानी उल्कापिंड और ज्वालामुखी वाली, उनमें कई बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। और इसके बजाय स्रोत ये तर्क देता है कि ग्लोबल फ्लड या विश्वव्यापी बाढ़ का मॉडल एक ज्यादा बेहतर व्याख्या देता है। ये मॉडल उन विशाल कब्रिस्तानों से लेकर भागते हुए जानवरों के निशानों तक ज्यादातर सबूतों को एक साथ जोड़ता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या डायनासोर का ये सदियों पुराना केस, पृथ्वी का ये सबसे बड़ा अनसुलझा मामला, एक विश्वव्यापी बाढ़ की थ्योरी से सुलझ सकता है? स्रोत तो यही इशारा करता है, पर अंतिम फैसला तो हमेशा दर्शकों का होता है। सोचने वाली बात है ना?